31 अगस्त को भजनलाल कैबिनेट की बैठक होगी। दोपहर 3 बजे कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। दोपहर 3 बजे 31 अगस्त को कैबिनेट की बैठक होनी है। भजनलाल कैबिनेट की बैठक होगी 31 अगस्त को। समय तय किया गया है दोपहर 3 बजे। 31 अगस्त को भजनलाल कैबिनेट की बैठक होगी। दोपहर 3 बजे कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। चलिए इसी बीच शुरू कर लेते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कार्मिक विभाग का बड़ा फैसला। सभी विभागों में लगे कर्मियों का पुनः मेडिकल की जांच कराई जाएगी। अगर कोई कर्मचारी पाया जाता है दोषी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एसओजी को भी उपलब्ध करवाई जाएगी इसके बारे में जानकारी। हाल ही में सामने आए फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो देखिए, जो कार्मिक है उन सभी की फिर से एक बार मेडिकल की जांच होगी और अगर कोई कर्मचारी इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। एसओजी को भी उपलब्ध करवाई जाएगी संपूर्ण जानकारी। हाल ही में सामने आए फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। जयपुर से यह खबर आपको बता रहे हैं। कार्मिक विभाग का बड़ा फैसला। कर्मचारियों की पुनः एक बार फिर से जो है मेडिकल जांच होगी, मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। सभी विभागों में जो कर्मचारी हैं उनकी पुनः से मेडिकल जांच कराने का फैसला लिया गया है और अगर इसमें कोई भी कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। क्योंकि देखिए, दिव्यांग सर्टिफिकेट जो है वो फर्जी पाए गए हैं कई और इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ये बड़ा फैसला कार्मिक विभाग का। सभी विभागों में लगे कर्मियों की एक बार फिर से मेडिकल जांच होगी। एसआई भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल आपस में जमकर जुबानी जंग करते नजर आ रहे हैं। जुबानी जंग में दोनों ही एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। वहीं आरोपों के बीच किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस वार्ता की और कहा कि संघर्ष और सत्य की जीत है। कागज दिए थे, आंकड़ा 138 लोग जेल के शिक्षों में और बहुसंख्यक बेरोजगारों की मांग थी कि पेपर रद्द होना चाहिए। पेपर रद्द हुआ। ये संघर्ष की जीत है, ये सत्य की जीत है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, इसलिए सत्य जीत गया। एसओजी को मैंने कागज दिए थे पर कैबिनेट सब कमेटी का मैं सदस्य नहीं था, इसलिए क्या एसओजी ने लिख के दिया, क्या कैबिनेट सब कमेटी ने दिया, क्या एडवोकेट जनरल ने दिया, मेरे को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि अब परीक्षा रद्द हो गई तो परीक्षा कराई जानी चाहिए। सरकार से, मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा और नए तथ्य एसओजी को दूंगा जिससे कुछ मगरमच्छ और पकड़े जाए। हनुमान बेनीवाल हमारी पार्टी से गए हुए हैं और वो बार बार ये कहते मेरे को छोड़ के चले गए और कई महीने से कह रहे थे, तो ये मेरे को परेशान बात कर रही थी। एक उन्होंने कल ये जो कहा उसके कारण मैं थोड़ा परटर्ब हो गया। उन्होंने कहा था कि आप बजरी में पैसा लेते हैं, आप खाद बीज और पेस्टिसाइड जो कार्रवाई किस लिए कर रहे हो मैं जानता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सारे पत्रकार भाइयों को कहता हूँ, लेकिन मैं भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। अगर कहीं भी प्रमाण मिल जाए तो मेरे को फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। तो उससे मेरे को परेशानी हुई, मैं परटर्ब हुआ तो कुछ बात कह दी, तो उसको उनको भी अन्यथा नहीं लेना चाहिए। मैं तो कम से कम अन्यथा नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पे उन्होंने मेरे को नज़दीक से देखा है, मैंने उनको नज़दीक से देखा है, लेकिन उन्होंने ऐसे गंभीर आरोप लगा दिए जिससे मैं दुखी हो गया और ये दुख कई दिनों में मिटेगा। चलिए इसी बीच शुरू करते हैं अगली खबर का। अजमेर के अराई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अराई में पुलिस और ग्रामीणों में विवाद हो गया। खुशीराम हत्याकांड मामले में राजमार्ग जाम किया गया है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यह प्रदर्शन
किया जा रहा है। विधायक विकास चौधरी भी मौके पर पहुंचे हैं। विधायक चौधरी ग्रामीणों की तरफ से पुलिस प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। देखिए, ग्रामीणों की तरफ से बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है और इस प्रदर्शन और ग्रामीणों से बातचीत के लिए जो है विधायक भी पहुंचे हुए हैं और एहतियातन पुलिस बल भी वहां पर तैनात है। खुशीराम हत्याकांड को लेकर जो है ये बड़ा प्रदर्शन ग्रामीणों की तरफ से देखने को मिला है। जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग इन ग्रामीणों की तरफ से की जा रही है। देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण जो हैं हाथों में बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जाम लगाया गया है इनकी तरफ से और पुलिस बल भी वहां पर तैनात किया गया है। पुलिस की तरफ से समझाइश का प्रयास किया जा रहा है। विधायक विकास चौधरी भी मौके पर पहुंचे हैं। अराई में पुलिस और ग्रामीणों में विवाद भी हो गया। ग्रामीण जो है शेष जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों की तरफ से बड़ा प्रदर्शन और देखिए इसी प्रदर्शन के बीच जो है पुलिस और ग्रामीणों के बीच विवाद की स्थिति भी बनी है। अराई में पुलिस और ग्रामीणों के बीच विवाद हुआ है प्रदर्शन के बीच। चलिए बढ़ेंगे आगे। दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा ने राष्ट्रपति को पोस्टकार्ड भेजकर वोट चोरी रोकने की मांग की है। आपको बता दें कि पीजी कॉलेज में एनएसयूआई के तहत वोट चोरी के खिलाफ पोस्टकार्ड अभियान चलाकर वोट चोरी के विरोध में मांग की गई है। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि देश में वोट चोरी को रोककर डिजिटल वोटर लिस्ट प्रोवाइड करवाई जाए, लेकिन चुनाव आयोग वह वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। इसलिए हम राष्ट्रपति से ये मांग कर रहे हैं कि अभियान प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में चलाया गया है। तो अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। दौसा से खबर बता रहे हैं जहां पर वोट चोरी के खिलाफ एनएसयूआई का विरोध देखने को मिल रहा है। वोट चोरी रोकने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है और देखिए राष्ट्रपति को भी जो है पोस्टकार्ड भेजे गए हैं। पीजी कॉलेज में पोस्टकार्ड अभियान चलाकर जो है राष्ट्रपति को भेजे गए हैं। आज हमारे कॉलेज में अन्वेषकों के द्वारा हो रही वोट चोरी के ऊपर में हम एकत्रित हुए हैं और हम राष्ट्रपति को वोट चोरी के लिए पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि आजकल इस टाइम पे वोट चोरी ज़्यादा ही हो रही है। आज हमारे कॉलेज में अन्वेषकों के द्वारा हो रही वोट चोरी के ऊपर में हम एकत्रित हुए हैं और हम राष्ट्रपति को वोट चोरी के लिए पत्र लिख रहे हैं। अभियान चलाया जा रहा है, क्या बताओ? हमारे कॉलेज में एनएसयूआई के द्वारा ये देश में हो रही चोरी वोटों के खिलाफ एक पत्र जारी किया गया है। उसमें उसके हम भी खिलाफ है। हमने एनएसयूआई के द्वारा राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। हम देश में हो रहे धांधली इन वोटों की चोरी के लिए। झुंझुनू में विद्युत कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और इस दौरान कर्मचारियों ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ और भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर आयोजित इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में जिले भर के बिजली कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही मांगे पूरी नहीं की तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जिला महामंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा के नाम भी 24 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। आज अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के आह्वान पर 4 सूत्रीय मांग के लिए हम जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें मुख्यतः मांगे हमारी सभी राज्यों में पुरानी पेंशन लागू की जाए, सभी राज्यों में एक समान वेतनमान हो, सभी राज्यों में जो ठेका प्रथा है उसको बंद किया जाए। इसके अलावा राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ के आह्वान पर 24 सूत्रीय मांग पत्र ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को भेज रहे हैं, जिसमें 24 सूत्रीय मुख्य मांगे पुरानी पेंशन के सहित अनुकंपा पे जो लगे कर्मचारियों को राजस्थान सरकार की तरफ पर लिखित बनाना, आरटीएस जो कार्ड है मेडिकल लाभ है वो राजस्थान सरकार के सम्मान करना तथा
चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। हनुमानगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, बारिश के बाद घग्घर नदी में पानी की आवक तेज हो गई है। नाली बैड में 5000 और सैफन में है 15,200 क्यूसेक पानी। टाउन में भद्रकाली मंदिर के पास पानी में डूबा है कॉजवे। टाउन से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का रास्ता बंद हो गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को कॉजवे से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। देखिए, बारिश के बाद घग्घर नदी में पानी की आवक तेज हो गई है। कभी एक मंच पर आकर राजस्थान में तीसरे विकल्प की संभावनाएं तलाशने वाले हनुमान बेनीवाल और क्रोड़ी लाल मीणा की राहें अब अलग अलग हैं, तो दोनों की सोच भी जुदा जुदा सी है। लिहाजा एक दूसरे पर दोनों हमलावर हैं। गुरुवार को एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने के हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोनों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कई मसलों पर दोनों एक दूसरे पर हमले बोल रहे हैं। और जो नकली लोग थे, जो पार्टियां बनाने की बात करते थे, ढकोसले करते थे, उनकी दुकानों के भी ताले लग गए, उनका सामान खत्म हो गया। इसलिए वो बरसाती मेंढकों की तरह, बुलबुलों की तरह उछल रहे। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा सिवाय तथ्यहीन बातों के और तथ्यहीन आरोपों को अलावा कुछ भी नहीं बचा। ऐसा ही भर्ती जो रद्द हुई है, ये हम सब की जीत है, राजस्थान की जीत है। हनुमान बेनीवाल हमारी पार्टी से गए हुए हैं और वो बार बार ये कहते मेरे को छोड़ के चले गए और कई महीने से कह रहे थे, तो ये मेरे को परेशान बात कर रही थी। एक उन्होंने कल ये जो कहा, उसके कारण मैं थोड़ा परटर्ब हो गया। उन्होंने कहा था कि आप बजरी में पैसा लेते हैं, आप खाद बीज और पेस्टिसाइड जो कार्रवाई किस लिए कर रहे हो मैं जानता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सारे पत्रकार भाइयों को कहता हूँ, लेकिन मैं भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। अगर कहीं भी प्रमाण मिल जाए तो मेरे को फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए, तो उससे मेरे को परेशानी हुई। डीडवाना के नावा सिटी से खबर आपको बता रहे हैं, सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई देखने को मिली है। एसपी ऋचा तोमर के निर्देशन में की कार्रवाई, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया गया है। मारूट थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम के दरबार में लाखों श्रद्धालु आते हैं। इसी कड़ी में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति श्री राम कलपति राजेंद्रन सह परिवार खाटू नगरी पहुंचे। यहां उन्होंने विधि विधान से बाबा श्याम की पूजा अर्चना की और देश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने उनका जोरदार स्वागत कर विशेष पूजा अर्चना उन्हें करवाई और बाबा श्याम का प्रतीक चिन्ह और दुपट्टा भेंट किया। दर्शन करने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति ने मंदिर कमेटी के पदाधिकारी से मंदिर में भक्तों के दर्शन व्यवस्था की संपूर्ण जानकारी ली। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर के चोमू से खबर आपको बता रहे हैं, अंडरपास में भरे पानी से कई गांवों का आवागमन ठप हो गया है। तेज बारिश से चोमू के रेलवे अंडरपास में जल भराव हुआ है। गांवों का संपर्क टूट गया है। रेलवे प्रशासन की लापरवाही से आमजन परेशान हो रहे हैं। खादीबाग, पांचिया वाली ढाणी, लोहरवाड़ा और नयाबास के लोग प्रभावित हुए हैं। से नयाबास रेलवे अंडरपास में डूबा है स्कूली टेम्पो। बड़ा हादसा यहां पर टला है। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से बच्चों की जान बचाई गई है। प्रशासन मौन है, जनता में आक्रोश है। सर यहाँ है ना, जो रोजाना थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो यहाँ पे अंडरपास में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है। कृपया मैं निवेदन करता हूँ कि प्रशासन है ना, ये चोमू का प्रशासन लापरवाही ना करे और यहाँ की सुविधा करे। यहाँ के पानी निकालने के लिए कुछ जनरेटर रखा जाए, बस यही निवेदन है। कोई यहाँ आए दिन मोटरसाइकिलें ख़राब होती है, हमारा रिक्शा ख़राब होता है, गाड़ियाँ 4 व्हीलर सब खराब होती है। उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहरा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व प्रकरणों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में राजस्व से जुड़े लंबित प्रकरणों की बिंदुवार समीक्षा की गई, जिसमें कलेक्टर ने सभी प्रकरणों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित करने के सख्त निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने राजस्व न्यायालय से संबंधित मामलों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के लिए पाबंद किया।
इसके साथ ही मौजूदा बारिश के मौसम को देखते हुए वर्षा जनित हादसों की रोकथाम के लिए सभी विभागों को पूरी मुस्तैदी से कार्य करने की हिदायत भी दी। और अब खबर धौलपुर के सरमथुरा से है, जहां पर डिस्कॉम एक्सीएन गोविंद सिंह ने सरमथुरा डिस्कॉम कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली। इस दौरान मीडिया से बातचीत में बताया कि धौलपुर सर्किल में सरमथुरा सब डिवीजन के तहत 100% से भी अधिक राजस्व की वसूली की गई है। सरमथुरा सब डिवीजन के अंतर्गत विद्युत छीजत भी सबसे निम्न स्तर पर है। एक्सीएन गोविंद सिंह ने सरमथुरा सब डिवीजन में एक्सीएन पीएस जादौन के नेतृत्व में उत्कृष्ट कार्यों के लिए कर्मचारियों की सराहना की है। एक्सीएन ने बैठक में 20,000 रुपए से अधिक बकाया कनेक्शन से वसूली करने और वसूली नहीं होने पर कनेक्शन काटने के भी निर्देश दिए हैं। सरमथुरा सब डिवीजन धौलपुर सर्किल में प्रथम स्थान पर चल रहा है। इसकी राजस्व वसूली अब तक 100% से ऊपर चल रही है और विद्युत छीजत भी निम्न स्तर पर चल रही है। समस्त कर्मचारी जी जान से मेहनत कर रहे हैं और इसी तरह जैसलमेर में पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर आमजन को संघर्ष करना पड़ रहा है। पानी और बिजली की दिनों दिन बिगड़ती व्यवस्था को लेकर शहर की महिलाएं सिर पर मटकी लेकर कलेक्टर से राहत की गुहार लगाने के लिए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां पर महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की और मटकियां फोड़कर पानी की किल्लत से राहत की मांग की है। इसके साथ ही मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि मांग नहीं मानने पर उग्र आंदोलन भी उनके द्वारा किया जाएगा। तो देखिए, महिलाओं ने यहाँ पर जो है मटकी लेकर जो है प्रदर्शन करती हुई पहुंची, कलेक्ट्रेट तक पहुंची और मटकी फोड़कर इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। और साथ ही ये भी कहा गया कि अगर इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता, इनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, तो फिर उग्र आंदोलन भी इनके द्वारा किया जाएगा। और अब खबर चाकसू से है, जहां श्री श्याम मित्र मंडल चाकसू के तत्वाधान में आयोजित 31वीं विशाल पदयात्रा विधिवत रूप से रवाना हुई। यात्रा की शुरुआत ध्वज पूजन और आरती के साथ हुई। इस दौरान मुख्य बाजार में जगह जगह श्रद्धालुओं के तहत पुष्प वर्षा कर यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। श्याम प्रेमी योगेश कुमावत ने बताया कि 2 सितंबर को बाबा श्याम के मंदिर में ध्वज अर्पण किया जाएगा। झालावाड़ में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आमजन को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 20 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया है, जो कि संपूर्ण जिले में गुमशुदा मोबाइल को ट्रेस कर रिकवर करने के लिए चलाया गया। अभियान के तहत 75 लाख रुपए कीमत के 246 मोबाइल ट्रेस कर रिकवर करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस मुख्यालय की जो प्राथमिकता है कि हम लोग ऐसे लोग जिनके फोन कहीं गुम हो गए और बाद में कहीं वो असुरक्षित हाथों में चले गए, उनको ट्रेस करें और वापस जो परिवार है उसको लौटें। उसी अभियान के तहत CIR पोर्टल है, उसके माध्यम से हमारे जो साइबर के एक्सपर्ट जवान हैं उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत करके पिछले 20 दिन में लगभग 246 के आसपास मोबाइल ऐसे जो रिकवर करके हम उनके जो मूल। डूंगरपुर में पिछले 7 दिन से बारिश का दौर चल रहा है, जिसके कारण 3 केलोपोश कच्चे मिट्टी के मकान ढह गए। गनीमत रही कि इससे कोई भी जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस बारिश में परिवार बेघर हो चुका है। तो वहीं सरपंच ने मौका मुआयना किया। जिले में अभी तक कुल 648 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है।